सो फर्स्ट ये श्लोक में कर्मणि एव अधिकार अस्ते, मतलब कर्म का अधिकार हमको है। मां फलेषु कदाचन, यानी फल चुनने का, चूज करने का अधिकार हमको नहीं है। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि इट्स डिपेंडिंग ऑन समष्टि, व्यष्टि पर नहीं डिपेंड होता है। फल डिपेंड होता है, जो पहले का बैंक बैलेंस है वो डिपेंड होता है, या बैंक बैलेंस है ना, एक्चुअल बैंक का नहीं, पाप और पुण्य का बैलेंस पर डिपेंड होता है। फिर प्रकृति पर डिपेंड होता है, दूसरे लोगों पर डिपेंड होता है। सो फल डिपेंड होता है बहुत सारे चीजों पर, लेकिन कर्म करना या नहीं करना ये हमारे ऊपर डिपेंड है। चॉइस इज आवर्स। ठीक है, तो अभी थर्ड सेंटेंस क्या है? इसमें चार, ये वाले श्लोक में चार ये कर दो, क्या बोलते, कॉलम्स या डिवीजन कर दो। एक है कर्म करने का अधिकार हमको है, फल चुनने का अधिकार हमको नहीं है, लेकिन फल लेना हमको ये है, उसमें चॉइस नहीं। फिर उसके बाद मां कर्म फल हेतुर्भू, यानी अपने कर्म फल का हेतु तुम हो ये मत समझो। हमको लगता है मैंने इतना किया तो मेरे वजह से ये हो गया, या मैं डिसाइड करूं तो मुझे यही फल मिलेगा, ये गलती। तो फर्स्ट सेंटेंस जो आता है जिसमें दो आते हैं, एक कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, डिवाइड इनटू टू, दो हो गए। ये एक इंस्ट्रक्शन या क्या बोलते हैं, नियम मान लो इसको, ये पक्की बात है। ठीक है, अगला जो दो आता है वो हमको करना है, इंस्ट्रक्शन है। जैसे मां कर्म फल हेतुर्भू, अपने आप को कर्म फल का हेतु बिल्कुल नहीं मानो। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट, मां ते संगोस्त्व अकर्मणि, ऐसे चार हम लोग ने इसमें डिवाइड किए। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्लियर हो गया, कर्म करने का अधिकार है, फल डिसाइड करने का अधिकार नहीं है, फल लेना हमको ही पड़ेगा। ठीक है, हमको लगा फल लेना ही नहीं है, चलो फल से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो। फल तो अपने पास ही आएगा और अपने को लेना ही। ठीक है, बस चूज मत करो उसमें कि मेरे को ये चाहिए और मुझे वो नहीं चाहिए, ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, ये मत कर। ठीक है, फिर हेतु मत समझो, यू आर नॉट द कॉज, अपने आप को कॉज मत समझो फल का। हम लोग अक्सर ऐसा कर लेते हैं, ये सोचते हैं कि ये फल ना मेरे वजह से ही आया, ये मत करो। बस सिर्फ हर वक्त ये चारों चीज याद रखने, कर्म करने का अधिकार मेरा है, फल आएगा समष्टि से, जो आएगा वो मुझे प्रसाद बुद्धि से लेना है। ठीक है, फिर मां कर्म फल हेतु, मैं ना, मां मीन्स ना, ना अपने आप को कर्म फल का हेतु समझो। कर्म फल आया ईश्वर की प्रसाद, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, जो फल आया वो आया, मैंने क्या किया, कृत्य मैंने किया। ठीक है, उसके बाद माते संगोस्तु अकर्मणि। अभी ये इंटरेस्टिंग है, इसमें तीन माँ आते हैं, यानी ना ना ना। ठीक है, ना फलेषु, एक्चुअली ना फलेषु कदन, ना कर्म फल हेतु, ना संस्कृत में माँ बोलते हैं। ठीक है, तो नाते संगोस्त्व अकर्मणि, माते संगोस्त्व अकर्मणि, यानी अकर्मणता, यानी मुझे नहीं करना, मेरे को नहीं पसंद, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मेरे को नहीं अच्छा लगेगा तो मैं नहीं करूंगी, ये जो हम लोग डिसाइड करते हैं ना, अकर्मणता, तो ये अकर्म करने का संग मत करो बोल रहे, अकर्म के साथ संग मत करो। अभी मजे की बात ये है कि हम लोग अकर्म में हो ही नहीं सकते कभी भी। जैसे अभी डिसाइड किया सपोज कि नहीं मुझे ये वाला क्या बोलते हैं, ये वाला पिक्चर नहीं देखना। ठीक है, तो हम लोग को लगा अभी नहीं देखना है तो हम लोग का कर्म में है, नहीं, ये भी एक चॉइस था कि ये पिक्चर ना देखूं और मैं बैठी रहूं,
या ये सत्संग अटेंड करूं या नहीं करूं। तो मैंने सोचा कि नहीं करूं तो अकर्म, मतलब अकर्मी हो गई ना मैं, कि मैंने सत्संग नहीं अटेंड किया। नहीं, मैंने कर्म फिर भी किया। मैंने ये कर्म किया कि मैंने ये चीज अटेंड नहीं किया, कुछ और किया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं लेटी रही, लेकिन वो भी तो कर्म है। मिस्टेक ये होता है कि हमको लगता है एक्शन जहां पे कुछ हो रहा है बस वो कृत्य है। कोई लेटा हुआ है तो कृत्य नहीं, वो भी कृत्य है। जो लेटा हुआ है, सोया हुआ है, बैठा हुआ है, सिर्फ सुन रहा है या सो रहा है, सब कुछ कृत्य है, सब कुछ कृत्य है। सो इट इज अ चॉइस कि मुझे ये करना है या मुझे ये करना है। एक्चुअली अकर्म से संग करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अकर्म में हम हो ही नहीं सकते एट एनी पॉइंट। हमको कंटिन्यूअसली एक्शन में होना ही पड़ता है। जो नहीं नहीं सोए रहते तब कौन सा एक्शन करते हैं? तो सोने का एक्शन ही है ना। सोने का भी तो एक कृत्य है। अभी सोए पड़े सब, स्वप्न देख रहे हैं, कभी हाथ हिल रहा है, कभी पांव हिल रहा है, कभी बाजू वाले को लगा दिया है नींद में। कितना कृत्य तो हम लोग स्वप्न में ही कर लेते हैं, नींद में कर लेते हैं। बच्चों को देखो, पलंग से नीचे भी गिर जाते हैं, इतना मस्ती चालू रहता है। इतना रजस होता है हमें कि हम लोग नींद में भी बहुत सारे कृत्य करते हैं। अच्छा, बाहर से लग रहा है एकदम शांत सोए, पता नहीं स्वप्न में क्या क्या देख कर रहे हैं हम लोग। कृत्य लगातार चल रहा है। कृत्य शारीरिक लेवल पे सोने का कृत्य, मानसिक लेवल पे स्वप्न का कृत्य चालू है, कंटिन्यू चालू है। सो कृत्य तो चलता ही है, अकर्म का कोई चॉइस ही नहीं है हम लोग को। तो अगर हम लोग सोचते माते संगोस्तु अकर्मणि, देखो नैष्कर्म्य सिद्धि, ये भी कृष्ण यूज करते हैं वर्ड। ये कब होता है? जब कृत्य करके 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 जो सिद्ध हो जाता है उसमें, उसके लिए कृत्य हो नहीं हो एक बराबर, तब वो नैष्कर्म्य सिद्धि। यानी कृत्य करते हुए भी क्या बोलते हैं, देखने में लगेगा अकर्म है, नैष्कर्म्य है। क्यों? क्योंकि कर्ता एब्सेंट है। यानी जो कर्तृत्व का जो एक क्या बोलते हैं, इमोशन है, जो भी है, जो इमोशन बोलो या एक इंटेंशन बोलो, वो मिसिंग है। ठीक है, कर्तृत्व है ही नहीं उनमें, बस किए जा रहे हैं। और पूछेंगे तो बोलेंगे हो रहा है, बस हो रहा है। तो ये क्या हुआ? ये नैष्कर्म्य सिद्धि हुई। अकर्म के साथ संग नहीं करना है, क्योंकि अकर्म करना पॉसिबल ही नहीं है। अकर्म है नहीं कुछ। कर्म इज कंटिन्यूअस, मतलब पहले श्वास जो लिया आखिरी श्वास तक ये शरीर कुछ ना कुछ कर्म में लगा हुआ है। शारीरिक, बैठे हो तो भी कर्म, सोए तो भी कर्म। मानसिक तो पूछो मत, बहुत सारे कर्म होते हैं। ठीक है, तो ये चार इसमें डिविजन है। इसमें एग्जाम्पल क्या है? अभी जैसे हम लोग को लगता है कि किसी को देखो, अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि कर्म फल कैसे मिला, इसको कैसे ये मिला, इसको क्यों ये नहीं मिला। तो एक सिंपल एग्जांपल है। अभी सपोज कोई दो जना है, जो दो फ्रेंड्स है, ठीक है, दो लेडीज हैं, दोनों ही फ्रेंड्स हैं। दोनों ने जाके 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया बैंक में, अपना अपना साथ में। ठीक है, साथ में यानी अपने अपने अकाउंट में चले गए। फिर सोचे 1 साल के बाद इसका जो फिक्स डिपॉजिट हम लोग तोड़ेंगे, फिर हम लोग किधर चलेंगे ट्रिप पे। तो ये सारा फिक्स करके रखा उन्होंने। फिर जब 1 साल के बाद उन लोग एनकैश करने गए बैंक, जब विड्रॉ करने गए, तो एक का 7.5 लाख निकला और एक का 1.25 लाख निकला सपोज, या 1,10,000 निकला। चलो, ज्यादा इंटरेस्ट बट कोई बात नहीं। सपोज वैसे निकला। ठीक है, फिर दूसरी का पहली वाली का इतना ज्यादा क्यों आया? ये दूसरी वाली को टेंशन हो गया, बोला तुमको इतना कैसे मिल गया? तभी बैंक वाले ने बताया, मैडम आपने जो 5 लाख पहले जो रखे हुए थे 5 साल पहले, वो अब मैच्योर हो गया। तो वो 5 लाख उसका इंटरेस्ट प्लस ये वाला सब मिलके उसको थोड़े पैसे ज्यादा आ गए। तो वो भूल गई थी कि उसका मेच्योरिटी का डेट क्या है। उसको लगा वो होगा, कब होगा? जब दोनों साथ में चलते हैं तो एक का 7.5 आता है और एक का 1.25 लाख आता है सपोज।
तो डिफरेंस इतना ऐसा लगता है सडनली देखने पे कि तुमको कैसे ज्यादा आ गया, तुमने क्या किया था। उसने 5 साल पहले जो मेहनत करके पैसे रखे हुए थे वो अब फलित हुए। ऐसे पूर्व जन्म कृत जो हम लोग करके बैठे हुए हैं हमको याद नहीं होता, सडनली एक फल अब मिल जाता है तो ऐसा लगता है अरे ये फल आया कहाँ से, ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं इसके लिए। तो जो आजू बाजू में रहते हैं सब बोलते इसने तो कुछ किया ही नहीं, इसको कहाँ से फल आया। लेकिन जो पूर्वकृत था वो तो भूल ही गए। देखो फल अपने को ही आता है, इसका फल उसको नहीं मिलेगा, उसका फल इसको नहीं मिलेगा। तो जिसको जो भी है, अच्छा फल हो बुरा फल हो, फल तो अपना है, अपने पास ही आएगा। तो अभी अच्छे अच्छे कर्म करके किसी ने रख दिए और भूल गए, फिर अगला जन्म ले लिया, तो फल क्या होगा फिर उसका। उसका जब फल मेच्योरिटी टाइम आएगा तो वो फल फटाफट मिलने लगेंगे। और इस जन्म में हमको भी लग सकता है कि ये कहाँ से आ गया। अभी अपना अपना सोचो, चलो कितनी बार ऐसा हुआ है कि कुछ बहुत कम काम किया है और कुछ अच्छा मिला है। वो एग्जाम के मार्क्स होंगे, कोई डिग्री होगा, कोई कुछ शाबाशी होगी, कुछ भी हो सकता है, कुछ पैसे होंगे, कुछ भी तो होता है जो लगता है अरे मैंने तो इसके लिए कुछ किया ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, अच्छा लग रहा है, मेरे को तो एक्स्ट्रा मिल गया, क्या बात है, ऐसा हम लोग खुश हो जाते हैं। हमको पता होता है कि उस डायरेक्शन में हमने इतना काम नहीं किया है लेकिन फल मिल गया है। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उसका फल ही नहीं आता है। क्यों, फल आ रहा है एक्चुअली, लेकिन हम लोग दूसरे का फल देख के सोच रहे कि मेरा फल छोटा है बड़ा है। अभी सेम एग्जाम्पल ले लो, उसको 7.5 लाख मिल गए, इसको 1.25 लाख मिल गए, और उसका फल देख के बोलो मेरे को क्यों नहीं फल आया, मैंने भी तो उतने ही लगाए थे मेहनत, है ना। ये स्टुपिडिटी हो जाता है हम लोग का। क्यों, उसने 5 साल पहले या 15 साल पहले जो पैसे जमा किए, शायद LIC का होगा, कुछ तो होगा जो आप खोले तो उसको मिल गए। तो हम लोग कंपैरिजन में सोचते कि मुझे फल नहीं मिला या अच्छे फल नहीं मिले, एक्चुअली मिला, दोनों को सेम इंटरेस्ट मिला एक्चुअली। लेकिन इसका पूर्वकृत जो था और इसका पूर्वकृत में बहुत फर्क है। सो इसके लिए क्लैरिटी रखना है कभी भी। इसके लिए मैं बोलती रहती हूँ कंपैरिजन नहीं कर सकती कि इसको ऐसा फल क्यों आया, मुझे ऐसा फल क्यों आया, इसका रिजल्ट क्यों अच्छा आया, इसका रिजल्ट क्यों खराब आया। दोनों बच्चे साथ साथ पढ़े, एक को 90 मार्क्स आ गए, एक को 60 मार्क्स आ गए। सिर्फ इस टाइम का मेहनत खाली काउंट नहीं होता है, फल आते वक्त पूर्वकृत पहले का भी सब काउंट होगा। इसके लिए बोलते हैं फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेना है अपने को बस, जो आया आया, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, जो भी है प्रसाद बुद्धि और कृत्य ईश्वरार्पण बुद्धि। हर कृत्य में ईश्वर को अर्पण करते हुए कर देना है बस, क्योंकि और कुछ हम लोग कर नहीं सकते, कृत्य करना ही है। इसके लिए कर्म का अधिकार, फल का चूज करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो ये सब मिक्स होके आएंगे, है ना। पहले शायद पाप कृत्य थे, पुण्य कृत्य थे, वो पूरा बैलेंस होगा, उसके बाद प्लस माइनस होगा, प्लस ये बार का मेहनत सब मिलके अब मिलेगा। ऐसा भी होता है कि कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फल बिल्कुल नहीं आता है और हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना मेहनत के बाद फल क्यों नहीं आ रहा है। तो हम लोग को कैसे मालूम कि कितना मेहनत पे कितना फल मिलना चाहिए। फिर हम लोग इधर उधर देख के सोचते हैं कि इन्होंने 20 साल किया या 5 साल किया, LIC का 25 साल का था तो इनको इतना मिला तो मुझे भी इतना मिला। ऐसा नहीं, सबका पूर्वकृत पुण्य पाप खाता जो बोलते हैं अलग होता है। सो इसके लिए दैट प्लस दिस, अभी का मेहनत सब प्लस माइनस होके जो मिलता है वो मिलता है। अगर पहले कुछ लोन लेके रखा हुआ था, सपोज वो लेडी ने लोन लेके रखा हुआ था या कुछ ओवरड्राफ्ट करके रखा हुआ था सपोज बैंक में, तो अभी वो गई अपना 1.25 लाख मिलेगा सोच के और उसको मिले 50,000 और भी नाराज हो गई, और ये क्या चल रहा है, बैंक ही खराब है, इसको क्यों दिया, मुझे नहीं। ये ऐसे नहीं करना,
ये सब अकाउंट बराबर चलता है। जैसे बैंक वाले शायद मिस्टेक कर बैठे, लेकिन परमात्मा से मिस्टेक नहीं होता है। तो वो अकाउंटिंग परफेक्ट होता है। जिसने जितना किया अब और पहले का प्लस माइनस पूरा क्या बोलते बैलेंस शीट के हिसाब से अब फल मिलेंगे। इसके लिए जो फल आया आया, इसके लिए ईश्वर अर्पण और प्रसाद बुद्धि। प्रसाद किसका? ईश्वर प्रसाद। बस ये क्लियर है, आप समझ लेना। फिर कर्म फल का हेतु मैं नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि पहले का बैलेंस तो मुझे पता ही नहीं है, तो अपने हम प्रकृति से आ जाएगी, करेक्टली आएगी। ये श्रद्धा रखना है, ठीक है। फिर अकर्म के साथ संग मत करो, ठीक है। अभी क्यों हम लोग संग करते हैं? एक दो तीन चीज समझना है। एक तो अलग अलग, एक कर्तव्य कर्म है, एक इच्छा कर्म है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस पहले समझिए, फिर तीसरा लेके आए। पहले हम लोग का कैसे होता है? इच्छा कर्म होता है। इच्छा कर्म क्या है? इच्छा किसकी है? कर्म की इच्छा किसी को नहीं है सबको फल की इच्छा हमको लग रहा है वाह, हमको तो कर्म की इच्छा के बारे में नहीं। कर्म की किसी को इच्छा नहीं, बैठे बैठे फल मिल गया तो बिल्कुल कर्म ही नहीं करेंगे हम। तो कर्म की इच्छा किसी को नहीं है, फल की इच्छा है। तो इच्छा कर्म सुनते हैं हमको लगता है अच्छा ये कौन सा कर्म की इच्छा? नहीं नहीं, इस कर्म करने से मुझे क्या फल मिलेगा इसकी इच्छा है हमको, तो इसको इच्छा कर्म बोलते हैं। इच्छा कर्म में दुख बहुत आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिसाइड करते हैं कि मैंने ये किया तो मुझे इतना तो कम से कम लीस्ट से लीस्ट मिलना चाहिए। वो फल को रखते हैं, फिर कृत्य करते हैं हम लोग, तो हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। इसके लिए ये सब चीज समझो। कृत्य इच्छा, कृत्य इच्छा कर्म किया तो दुख आने का चांसेस ज्यादा है, ज्यादातर दुख ही आएगा। अच्छा भी आए ना फल, फिर भी किसी और का देख के दुखी हो जाते हैं हम लोग। वेरएस कर्तव्य कर्म, अभी ये दूसरा इंटरेस्टिंग है। कर्तव्य कर्म क्या है? अभी हम लोग माँ है, बहन है, पत्नी है, बहू है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऑफिस में वर्क करते हैं, मैनेजर है, एक्सेट्रा है। हम लोग कुछ कुछ रोल्स हैं हमारे, ये सब हमको सिस्टमेटिक करना है। इसको कर्तव्य कर्म बोलते हैं। अभी कर्तव्य कर्म में इच्छा कर्म नहीं जोड़ सकते हम लोग। अभी 1 साल का बच्चा है और माँ बोल रही है बच्चे को भूख लगी है, रो रहा है, नहीं मेरे को मूड नहीं है अभी, बस उसका मैं नहीं सेरेलैक बनाऊंगी, मैं नहीं उसका, ऐसा नहीं चलेगा, हमको करना ही पड़ेगा। इसको कर्तव्य कर्म बोलते हैं। इसलिए कर्तव्य कर्म में चॉइस नहीं होता है। अभी जो गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं उनको करना ही पड़ता है, प्राइवेट ऑफिस में जाते हैं उनको भी करना ही पड़ता है। जो सेना में बॉर्डर पे खड़े हैं, जो हम लोग के जो ऑफिसर्स हैं, सैनिक हैं, उन लोग क्या करें? उन लोग बोलेंगे नहीं आज मेरे को पाव भाजी खाने का मूड हो रहा है, आज मैं लड़ूंगा नहीं, चलो भाई वापस कैंप पे चले, हम लोग भाजी पाव बना के। ऐसा तो नहीं होगा। अभी उधर सामने चल रहा है, गोला बारूद चल रहा है, और इधर इन लोग बोल रहे नहीं नहीं आज मूड नहीं है, नहीं चलेगा। कर्तव्य कर्म इच्छा हो या ना हो करना पड़े, ठीक है। इच्छा कर्म भी क्लियर हो गया, कर्तव्य कर्म क्लियर हो गया। किसी का भी हो, अब प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, आज तो मैं घर बैठ के पिक्चर देखूंगा, ये हम प्राइवेट वाले ऑफिस वाले फिर भी कर सकते, प्रधानमंत्री नहीं कर सकते उनकी इच्छा नहीं चलती, उनका कर्तव्य कर्म हो जाता है। इच्छा कर्म से बेहतर है कर्तव्य कर्म। लेकिन कर्तव्य कर्म एक पॉइंट के बाद आप लोग सब नोट करो कि एकदम रूखा हो जाता है। वही रूटीन, वही पति का चाय बनाओ वही बर्तन घिसो वही खाना खाओ, वही बनाओ, वही प्लेट रखो, बस यही करते रहना। या फिर वही ऑफिस में जाओ, उसी का चेहरा देखो, वही काम करो। कर्तव्य कर्म भी बोरिंग हो सकता है एक पॉइंट पे, लेकिन करना पड़ता है। रूखा हो जाता है, उसमें से रस निकल जाता है। जैसे ही रस निकले, अभी एक छोटा सा बच्चा है घर में 1-2 साल का, क्या मजा आता है, क्या पेरेंट्स तो खुश ही खुश रहते हैं। हो गया 10 साल का, उसके बाद लगता है अभी क्या करें इसका बस फिर उसके बाद क्या चलता है, वो जो उत्साह था, एक आनंद था, एक बहुत जोश था, सब चला गया। क्या हो गया? हमें कर्तव्य कर रूटीन, बस उसको उठाओ,
कपड़े पहनाओ या वो कपड़े पहन लेगा, उसको स्कूल में डाल दो, वो आ जाएगा, खाना खिला दो, होमवर्क किया, अच्छा नहीं किया, बस ये तो रूटीन हो गया, ये तो कर्तव्य हो गया। सब कुछ कर्तव्य एक पॉइंट के बाद रूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, बोरिंग सा हो जाता है। तो अभी इसमें रस कैसे लेके आए? इसके लिए थर्ड थर्ड टाइप एक नया सा है कि इसको भक्ति कर्म बोल सकते हैं, यानी डिवोटेड कृत्य। हमको हर कृत्य, हर कर्म को ईश्वर अर्पण बुद्धि के साथ करना है। यानी बच्चा 1 साल का हो तो भी उत्साह, बच्चा 10 साल का हो तो मेरा उत्साह क्यों कम होगा? मैं उसके लिए थोड़ी कर्तव्य कर रही हूँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ? मैं ईश्वर के लिए कर, मैं मेरे ईश्वर के लिए सब कृत्य कर रही, मैं मेरे गुरु वास्ते सब कुछ कर रही। वाह, फिर तो उत्साह चलते रहेगा, बच्चा 10 का हो या 50 का हो, हमारा उत्साह चालू ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य को कृष्ण पे या कोई गुरु के पैरों पे लगा दिया, बोला भाई आपका कर्म है, आपने मेरे को दिया है, मैं कर रही हूँ, बस बात खत्म। जैसे शिवाजी महाराज ने किया, थक गए वो, बोले मेरे से नहीं होगा अभी ये राष्ट्र संभालना, चले गए उनके गुरु के पास, फिर दे दिया अपना मुकुट, दे के रख दिया उधर और बोला बस अब मेरे से नहीं होगा, मैं तो थक गया, मैं हार गया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये इधर रखो, मेरे पैरों पे चढ़ा दो, जाओ अभी ये राष्ट्र का ये काम करो, वो काम करो, राष्ट्र के काम में वापस भेज दिया। तो उन्होंने, उनका भी काम कैसे हुआ? अच्छा वो जाने दो, इनका सोचो, राम और भरत का सोचो। जब राम वनवास पे चले गए तो भरत ने क्या किया? उन्होंने राम के पादुका रख दिए उधर सिंहासन पर, वो रख दिया, उन्होंने खुद नहीं बैठे हो, लेकिन 14 वर्ष उन्होंने राज्य संभाला। कैसे संभाला? बहुत अच्छे से संभाला। क्यों? क्योंकि राम राम जी का है, उनका मैं संभाल रहा हूं। कैसे संभालेंगे अभी सोचो। अगर गुरु ने शिष्य को कोई पदवी दे दी, बोले बैठो बोलो, तो शिष्य ने कैसे करना चाहिए वो कृत्य? जैसे भरत ने राम का राज्य संभाला वैसे संभालना। कब तक? जब तक राम जी वापस नहीं आ जाए। जब राम जी वापस आ गए तो भरत ने अपनी गद्दी पे तो बैठे ही नहीं, वो बस पादुका उनके पैरों में रख दिए, बोले आप बैठ जाओ। लेकिन राज्य उन्होंने बेस्ट तरीके से संभाला। क्यों? उनको लगा इनका है, मैं संभाल रहा हूं, जवाबदारी एक्स्ट्रा हो गई उनको। केयरलेस हो ही नहीं, प्रमाण तो ला ही नहीं सकते थे। क्यों? दूसरे का है। किसका है? बड़े भाई का है, गुरु मानते थे उनको, तो इतना रेस्पेक्ट कि उन्होंने काम और अच्छे से किया। कैसे हुआ? ये थर्ड टाइप का कर्म है, भक्ति से करना है, समर्पण से करना है। तो जैसे एकदम डिवोशन, हम लोग जो बोलते हैं ना, एक्ट ऑफ डिवोशन, सो डिवोशन से करना है, डेडिकेशन से करना है, समर्पण से करना है। इसको तीसरा टाइप का कर्म बोलते हैं। कठिन है क्योंकि हम लोग अक्सर कर्तव्य कर्म में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कि ऐसा भी कुछ है कि ईश्वर अर्पण कर सकते हैं। हर कृत्य को गुरु का आदेश मान के करना है, हर कृत्य को कृष्ण की इंस्ट्रक्शन है ये सोच के करना है। ठीक है? तो ये अगर अभी इच्छा परायण हो तो दुख आएंगे, कर्तव्य परायण हो तो रूखे हो जाएंगे, अभी भक्ति परायण हो, डेडिकेटेड एक्शन हो तो बहुत रस आए। तो कर्म में रस लाने के लिए उसको ऐसे ही करना है जैसे कि मेरे गुरु मेरे से करवा रहे, मेरे कृष्ण मेरे से करवा रहे, ये सारा कृत्य तो परमात्मा मेरे से करा रहे, और उसको समर्पण कर देना है बस। फिर देखो हर कृत्य में रस आए, आनंद ही आनंद रहेगा। तो ये वाला जो एक श्लोक था उसका ये पूरा फॉर्मूला है। ठीक है? इसको याद रखना है। एक तो 4 पार्ट्स करने, कर्म का अधिकार है, फल हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते, फल लेना अपने को ही। ठीक है? ये 2 हो गया। फिर उसके बाद कर्म फल का हेतु मैं नहीं,
कभी नहीं हो सकता, फिर अकर्म के साथ संगति नहीं करनी, चॉइस नहीं है, हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट श्लोक जो है श्लोक 48 है, ये भी जबरदस्त है, ये उसका ही कंटिन्यू बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया श्लोक है, ये दोनों श्लोक सच्चे बोलते हो बाय हार्ट कर लो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत एक्चुअली सोचने जाओ, इसमें भी हम लोग 4 भाग कर सकते हैं, और बहुत सिंपल, क्या बोलते हैं, याद रखने के लिए बहुत सिंपल श्लोक है, करने के लिए कठिन है याद रखने के लिए बड़ा आसान। अभी ये योगस्थ कुरु कर्माणि, योग की स्थिति में कृत्य करना है, कुरु कर्म, कर्म करो, कैसे, योग की स्थिति में। अच्छा कैसे, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग छोड़ दो, किसका, हम लोग कर्म का संग छोड़ देंगे जल्दी से, हम लोग का ऐसा टेंडेंसी है कि कर्म ही छोड़ देंगे ना, झंझट चाहिए ही नहीं, कर्म छोड़ देंगे तो दूसरा कुछ कर बैठेंगे ना, इसके लिए कर्म छोड़ने का चॉइस नहीं है। संगम त्यक्त्वा धन, फिर किसका संग छोड़ने को, फल का और कुछ नहीं, हमको लगा वो तो पिछले श्लोक की बात थी संगम त्यक्त्वा धनंजय, ओ धनंजय योग की स्थिति में कर्म करो, कैसे करूं, संग छोड़ दो, किसका संग छोड़ू, फल का संग छोड़ो। हम फल पकड़ के बैठे हैं ना, फल छोड़ते ही नहीं है, तो वो नहीं, अर्जुन छोड़ा हुआ है क्या, अर्जुन बोला इतने सारे लोग मर जाएंगे, इतने विधवा हो जाएंगे, फिर पिंडदान कौन करेगा, ये कौन करेगा, वो इसके लिए पहला अध्याय लिया हुआ था, ताकि याद रहे हर बार की अर्जुन का क्या मनोस्थिति था। तो अब ये मनोस्थिति में ये समझा रहे कृष्ण, संग छोड़ दो अर्जुन, ओ धनंजय, किसका संग छोड़ू कृष्ण, फल का, फल का संग छोड़। तो ऐसा नहीं कि फल जो आएगा वो किसी और को जाएगा, उसी को आएगा, फल निर्धारित करने का संग छोड़ दे। मां फलेषु कदाचन, उसका कंटिन्यूएशन। अर्जुन क्या कर रहे हैं, फल क्या होगा पहले से सोच के बैठे हो, ऐसा होगा फिर वैसा होगा, फिर ऐसा होगा तो इनका क्या होगा, फिर उनका क्या होगा, फिर इन लोग क्या करेंगे, फिर बच्चे क्या करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो उन्होंने पूरा फर्स्ट चैप्टर में गिनाया, उसके लिए कृष्ण बोल रहे हैं संगम त्यक्त्वा धनंजय, फल का जो सोच रहे हैं ना इतना, उसका संग लगा हुआ है तेरा, वो छोड़ दे। क्यों, मां फलेषु कदाचन, तू या मैं कोई भी निर्धारित नहीं कर सकते कर्म कर सकते, फल, कर्म फल, कर्म हम लोग कोई कर रहे हैं, कर्म फल समष्टि, कर्म व्यष्टि, यानी हम। ठीक है, तू क्या कर सकता है अर्जुन, तू लड़ सकता है, फल क्या आएगा वो तू छोड़ दे, प्रकृति पे छोड़ दे, समष्टि पे छोड़ दे, ईश्वर पे छोड़ दे, गुरु पे छोड़ दे, लेकिन उसका संग मत कर। इसके लिए योगस्थ कुरु कर्माणि, योग की स्थिति में कर्म करो, फल का संग त्यक्त्वा, छोड़ दो अर्जुन, सिद्ध्य सिद्धियों समो भूत्वा। अच्छा ये कैसे करें, अभी सिद्धि हो या असिद्धि हो, यानी सफलता हो असफलता हो, कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों को समो भूत्वा, कैसे देखें हम लोग को सफलता तो देखना पता है, असफलता आते हैं हम लोग सोचने थे पता नहीं क्या पाप किया था, पता नहीं क्या हुआ था, वो सामने वाला ही ऐसा है, फिर ये टिक किट 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 शुरू कर देते हैं, असफलता आते ही चालू हमारी, एक तो खुद को पकड़ लेते हैं या सामने वाले को पकड़ लेते हैं, किसी को तो ब्लेम करते हैं, दोनों की गलती नहीं है तो फिर ऊपर वाले की गलती हो, है ना ऊपर जो भी रहता है,
उसके ऊपर हम लोग ब्लेम कर देते हैं कि बस ऊपर वाले की गलती है, मैंने तो सही किया था, उसने भी सही किया था, अब क्या करे, परमात्मा इच्छा, हमसे सत्संग नहीं हो रहा। अच्छा ये परमात्मा की इच्छा नहीं, ये हमारी इच्छा। ठीक है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, फल का संग छोड़, सिद्धि हो या असिद्धि हो, सफलता हो असफलता हो, सुख हो दुख हो, सर्दी हो गर्मी हो, जो भी हो, समो भूतवा, उसको सम देखना है। तो फल आने पर समत्व पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग ने पहले भी किया था, ये ऐसा वाला मीनिंग वाला श्लोक। हमको कर्म के सिचुएशन में पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि फल मेरे हाथ में नहीं है, फल समष्टि से आएगी, फल जो आएगी वो प्रसाद है। कर्म करते वक्त ही ये मनोस्थिति हो तो फल आने पर हम लोग समोभूतवा हो सकते। हम लोग क्या है, कर्म के टाइम सोचते हैं अच्छा ही होगा, बुरा कैसे होगा, मैंने तो अच्छे ही काम किए, कर्म कर देते हैं, फल बुरा निकला। फिर हम लोग बोलते नहीं नहीं, अभी हम लोग को ना समोभूतवा, तभी नहीं होगा, तभी नहीं होगा। फल आने पर समूभूतवा पॉसिबल नहीं है। कर्म की स्थिति में फर्स्ट ही मनोस्थिति बदल दो, बोलो ये आएगा तो भी ठीक, वो आएगा तो भी ठीक, जो भी आएगा सब ठीक, मुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, मैं कृत्य करूंगी, फल उसकी इच्छा उसकी मर्जी, जो आई वो मेरा प्रसाद। अगर ये पहले ही डिसाइड कर लिया तो फिर अर्जुन ने जो पहले 4 अध्याय में इतना सारा हम लोग को रोना धोना सब बोला, वो बोलता ही नहीं। उसने पहले से ही फल डिसाइड करना शुरू कर दिया। हारेंगे तो क्या होगा, जीतेंगे तो क्या होगा, मैं खड़े खड़े उन लोग मुझे मार देंगे तो भी चलेगा, मैं तो तलवार नहीं उठाऊंगा, मैं तो धनुष नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं उठाऊंगा। ये तो पहले से ही फल डिसाइड करके एंजाइटी अटैक आ गया उसको, अर्जुन को। क्यों आया? एक्चुअली वो डरपोक नहीं है, बहुत जबरदस्त योद्धा है, गुड़ाकेश है, जिसको अपनी नींद पर नियंत्रण है, सबसे जबरदस्त योद्धा है अर्जुन। फिर किस बात से डर रहा है वो? फल का देख के डर रहा है वो, उसको लड़ाई करने में कोई डर नहीं लग रहा, उसको फल की चिंता हो, और फल की चिंता करनी नहीं है। क्यों? फल जो आएगा वो आएगा ही आएगा। अच्छा, वो अगर युद्ध मैदान से भाग गया तो भी तो फल तो आएगा ही, वो युद्ध मैदान पे भागने पे भी उसको अलग से फल आएगा, और वहां पे जो लड़ेगा उसका फल अलग आए। इसके लिए कृष्ण बोले जा रहे कि फल समष्टि पर, पूर्वकृत पाप पुण्य पर डिपेंड है, तो सिर्फ अपना कृत्य कर। कैसे कर? संगम त्यक्त्वा धनंजय, फल का संग छोड़ दे। फिर सिद्धि असिद्धियों को समूह भूतवा, कुछ भी आए समान रख उसको। समत्व योग उच्यते, समत्व को ही योग बोल रहे हैं। तो अभी तब से जो बुद्धि योग, योग बुद्धि, योग बुद्धि क्या है? कर्म योग का सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 इंस्ट्रक्शंस, ये 47 श्लोक और 48 श्लोक कर्म योग का सबसे इंपॉर्टेंट है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्वा कर्मणि। 3 ना बोला है, और क्या चीज को हाँ बोला है? कर्म का अधिकार है, मनुष्य को है। उसके बाद बोलते हैं फिर फल का संग छोड़, एकदम समोभूतवा, जो आया आया। और कैसे कर्म करना है? योग की स्थिति में करना है। अभी योग की स्थिति पहुंचेंगे कैसे? जब फल का इच्छा नहीं होगा, फल निर्धारित नहीं कर रहे, फल के साथ संग नहीं लगा हुआ है, तो योग की स्थिति तो है ही, बस कृत्य में है हम पूर्ण तरह से। अभी वो सेना पे जो बॉर्डर पे जो खड़े हैं, वो सामने से सब लोग गन शूट कर रहे हैं, जो दूसरे बॉर्डर वाले हैं, और हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं मैं इसको मारूंगा तो मुझे इतना पुण्य मिलेगा, मुझे ये अवार्ड मिलेगा। ऐसा थोड़ी कर सकते। वो क्षण में वो सब भूल जाते हैं, वो सिर्फ अपने कृत्य में फोकस रहते हैं।
तभी उनका कैसा होता है, संगम त्यक्त्वा, फल का संग भूल जाते हैं। घर पे तो बच्चे, एक बीवी है, भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। और वो समय में योगस्तः कुरु कर्माणि, योग की स्थिति में कृत्य होता है उनसे, हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा एक आंख तो फल पे होता है, एक आंख कृत्य पे होता है। तो हम तो दो आंख, एक आंख इधर देख रहे, एक आंख उधर देख रहे, करजत कसारा बोलते हैं वैसे हो गया। जो एक उधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, एक किधर देख रहा है, फल को देख रहे हैं, दूसरा किधर देख रहा है, दूसरा देख रहे हैं कृत्य पे। तो ऐसा हमारा पूरा पूरा एक कृत्य पर पूरा हम लोग का अटेंशन जो बोलते हैं, फोकस जो बोलते हैं, योग की स्थिति जो बोलते हैं, वो कभी नहीं होता। तो इसके लिए वो बोल रहे फल छोड़, तू इस पे फोकस कर, कृत्य पे। ठीक है।